डबल ब्लॉकबस्टर वीकेंड के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। लेकिन एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने के बावजूद आरसीबी को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ गया है। वहीं पंजाब किंग्स के पावर हिटर्स ने बताया कि कैसे एक बड़े लक्ष्य का पीछा किया जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कैसे पंजाब ने जीता एक शानदार मुकाबला और किया आरसीबी को चारों खाने चित। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में देर शाम पंजाब किंग्स के नए नवेले कप्तान मयंक अग्रवाल ने बतौर कप्तान अपना पहला टॉस जीतकर बिना देर किए आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, जिसके बाद बेंगलुरु के लिए कप्तान डुप्लेसी और युवा अनुज रावत ने मोर्चा संभाला। हालांकि पहले 6 ओवर में ही फाफ काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। उन्हें शाहरुख खान के हाथों एक जीवन दान भी मिला, लेकिन दूसरे एंड पर युवा अनुज ने अग्रेसर की भूमिका निभाते हुए बाउंड्रीज लगानी शुरू की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने संदीप शर्मा के ओवर को टारगेट करते हुए चौके और छक्के बरसाए। फिर ऑडिन स्मिथ के ओवर में भी 2 जबरदस्त चौके लगाकर शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में आरसीबी ने बिना विकेट गंवाए 41 रन बनाए, लेकिन इसके ठीक बाद 7वें ओवर में राहुल चाहर ने अनुज को 21 रनों के नीचे स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पंजाब को पहली सफलता दिलाई। 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होने के बाद आरसीबी को पहला झटका लगा। हालांकि इसके बाद किंग कोहली ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने कुछ गेंदों का सामना करने के बाद ही अटैक करने का फैसला कर लिया। कोहली ने बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हरप्रीत बरार के ओवर में एक शानदार छक्के के साथ अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन दूसरे छोर पर डुप्लेसी के बल्ले से टाइमिंग नदारद थी। पहले 10 ओवर में आरसीबी ने 7 की रन रेट से 70 रन बनाए, लेकिन अब यहां से एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए बल्लेबाजों को स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जरूरत बन गई थी। ऐसे में कप्तान फाफ ने भी अब चार्ज लेते हुए 12वें ओवर में लिविंगस्टोन की 5वीं गेंद को स्टैंड्स में भेजते हुए अपने हाथ खोले। दूसरे एंड से कोहली शानदार लय में चल रहे थे। फिर जो हुआ उसने आरसीबी के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं किंग्स का खेमा हैरान परेशान दिखाई देने लगा। 13वें ओवर में जैसे डुप्लेसी ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में तूफान ही ला दिया। ऑडिन स्मिथ के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए फैंटाबुलस डुप्लेसी ने चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए एक ही ओवर में 23 रन ठोक दिए। अचानक से डुप्लेसी का बल्ला जैसे आग ही उगलने लगा। पहले उन्होंने 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और फिर अगले ही ओवर में हरप्रीत बरार के पहले दोनों गेंदों पर बैक टू बैक 6 जड़ के किंग्स के खेमे में खलबली मचा दी। अब फाफ को इस तरह से आक्रमण करता देख विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 6 हिटिंग की पार्टी ज्वाइन कर ली। 10 ओवर के बाद अगले 5 में विराट और फाफ ने मिलकर 72 रन जोड़ दिए। इसमें भी सिर्फ 3 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 62 रन ठोक दिए। डुप्लेसी का कहर यही नहीं थमा और उन्होंने अर्शदीप के ओवर में एक साथ 2 बड़ी हिट्स लगाकर स्टाइल से आरसीबी को 150 के आंकड़े को पार पहुंचा दिया। इसी बीच विराट फाफ की पार्टनरशिप 100 के भी पार पहुंच गई, लेकिन अर्शदीप ने अपने अगले ओवर में वापसी करते हुए डुप्लेसी का बड़ा विकेट झटक लिया। डुप्लेसी 57 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के के बदौलत 88 रनों की कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए डुप्लेसी और विराट के बीच 118 रनों की बड़ी साझेदारी हुई। इसके बाद नए बल्लेबाज कार्तिक ने भी अंत में सिर्फ चौके और छक्कों का पहाड़ा पड़ते हुए महज 14 गेंदों में ही 32 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। वहीं विराट भी 29 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे। जहां पहले 10 ओवर में आरसीबी की गाड़ी पैसेंजर की तरह चल रही थी, वहीं अगले 10 में इस टीम ने 135 रन जड़ दिए और 20 ओवर में 205 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन किंग्स के पास इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बैटिंग लाइनअप मौजूद थी। किंग्स की तरफ से कप्तान मयंक के साथ शिखर धवन की जोड़ी ने विस्फोटक शुरुआत कर दी। पहले 6 ओवर में ही धवन और मयंक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्रीज की झड़ी लगा दी, जिसके बाद किंग्स ने पावर प्ले में ही 10 की औसत से 63 रन बना डाले। लेकिन 8वें ओवर में लेग स्पिनर हसरंगा की एंट्री से खेल का रुख बदल गया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे मयंक अग्रवाल को 32 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर अंततः आरसीबी को सबसे जरूरी सफलता दिला दी। पर धवन मयंक ने पहले विकेट के लिए 71 रनों की शानदार साझेदारी करके इस बड़े रन चेस की नींव रखती थी और इस पर भी नए बल्लेबाज राजपक्षे ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करके दूसरे एंड पर मौजूद शिखर का काम आसान कर दिया।
10 ओवर में किंग्स ने 97 रन बना लिए और अगले 60 गेंदों में यहां से 108 रनों की दरकार रह गई, यानी मुकाबला बराबरी का हो चला था। हालांकि इसके बाद हर्षल पटेल ने अपने स्टॉक डिलीवरी यानी स्लोअर गेंद से शिखर धवन को फंसाया और उन्हें 43 रनों के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया, पर राजपक्षे अभी भी मौजूद थे और मैच का रोमांच कायम था। वहीं नए बल्लेबाज लिविंगस्टोन ने भी आते ही एक बड़ा शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए, पर मैच में एक बार फिर से नया मोड़ आया। 7 ओवर में किंग्स को 67 रन चाहिए थे और तब सिराज ने राजपक्षे का बड़ा विकेट झटका आरसीबी के लिए मुकाबले में जान फूंक दी। वहीं इसी ओवर में युवराज बावा भी आईपीएल में पहली ही गेंद खेलते हुए गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। सिराज हैट्रिक पर पहुंच गए। हालांकि हैट्रिक नहीं हुई, लेकिन उनके एक ओवर ने आरसीबी को मैच में आगे कर दिया। फिर 15वें ओवर में लिविंगस्टोन ने एक छक्का तो जड़ा, लेकिन उसी ओवर में आकाशदीप ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आखिरी 30 गेंदों में किंग्स को 50 रन चाहिए थे और 5 विकेट उनके हाथ में थे। 16वें ओवर में शाहरुख खान ने हसरंगा को एक छक्का जड़ा और फिर हर्षल के अगले ओवर में कुल 8 रन बने, जिसके बाद आखिरी 3 ओवर में 36 रनों की दरकार रह गई। हालांकि इस दौरान स्मिथ का एक आसान सा कैच अनुज रावत से छूटा और शायद इसी के साथ आरसीबी के लिए मैच भी हाथ से फिसल गया और फिर यहां से कैरिबियन पावर देखने को मिला। गेंद से 50 रन खा चुके स्मिथ ने एक ही ओवर में उन सभी रनों की भरपाई कर दी। सिराज के ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर ओडिन ने किंग्स की जीत 2 ओवर शेष रहते ही पक्की कर दी और इस पर शाहरुख के बल्ले से सेकंड लास्ट ओवर में लगाए गए छक्के और विनिंग चौके ने आधिकारिक मोहर लगा दी। जहां स्मिथ ने सिर्फ 8 गेंदों में 25 रन ठोके, तो वहीं शाहरुख खान ने 20 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह 206 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी पंजाब के शेरों ने बौना साबित कर दिया। तो दोस्तों, आप पंजाब किंग्स की इस टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।